आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और अपनी शक्तियों के बाहर नहीं गए, पूरी प्रक्रिया की गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के बिहार में शुरू किए गए एसआईआर के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसीलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वोटर लिस्ट के सामान्य रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। और कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी आई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उनके लिए वोटर सर्वप्रथम है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटर्स के साथ था, है और रहेगा। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव पूरे हुए हैं। उससे पहले बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। इस सब में एसआईआर के काम को लेकर भारी बवाल मचा था। बीजेपी की जीत पर विपक्ष ने एसआईआर के जरिए वोट चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने यह साफ कर दिया है कि एसआईआर में कोई खामी नहीं है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है। कोर्ट के आदेश पर सपा और कांग्रेस ने एतराज जताया है। तो वहीं मौलाना खालिद रशीदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन भी किया है। एसआईआर पर भारी सियासी बवाल मचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट की जांच का अधिकार है। कोर्ट ने वोटर लिस्ट के एसआईआर के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार को बरकरार रखा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन किया है। वहीं मौलाना फरंगी महली ने भी एसआईआर का समर्थन किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर एक लीगल प्रोसेस है, वैध है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी को कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। बस मसला ये है कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में और एलिजिबल वोटर होने के बावजूद भी शामिल नहीं हुए हैं, मसला ये है कि उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हों जिससे कि वो अपने वोट देने का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक हक और इख्तियार है वो उनको हासिल हो सके। वहीं एसपी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताया। कांग्रेस सांसद का कहना है कि एसआईआर संवैधानिक है या नहीं, ये विवादित मुद्दा है। एसआईआर संवैधानिक है या नहीं है, ये तो विवाद ही नहीं था। एसआईआर तो हमारे समय में भी हुआ था। जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, खासतौर से ज्ञानेश कुमार जी ने लागू किया, मुद्दा तो वो था क्या 3-4 महीने में एसआईआर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून इलेक्शन कमीशन को किसी भी समय एसआईआर कराने का अधिकार देता है, इसलिए एसआईआर को अवैध नहीं कहा जा सकता। वहीं इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।